Let's write cinema story. आपको एनिमल फिल्म का वो सीन याद है जिसमें रणवीर ने तृप्ति को अपना जूता चाटने के लिए कहा था ताकि रणवीर मान सके कि तृप्ति उससे कितना प्यार करती है। अब इसी तरह का एक और सीन आया है जिससे पूरे देश में तहलका मच गया है। इस सीन में एक लड़की को जबरदस्ती बीफ खिलाया जा रहा है जिससे साबित हो सके कि उसका धर्म परिवर्तन हो चुका है और उसने इस्लाम कबूल कर लिया है। ये है वो पॉइंट जिसको लेकर द केरला स्टोरी 2 विवादों में फंस गई है। एनिमल में धर्म का मामला नहीं था तो केवल महिलाओं के साथ बदसलूकी का मामला था। अब हमारे देश के लोगों के लिए बड़ी बात तो है नहीं कि लड़कियों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा हो, तो लोगों ने एनिमल को कुछ गाली देकर छोड़ दिया। लेकिन द केरला स्टोरी तो धर्म का मामला है जिस पर सब गर्म हो जाते हैं। तो कई लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर है कि यह दृश्य जानबूझकर भावनाओं को भड़काने के लिए रखा गया है। सपोर्टर्स का कहना है कि अगर कहानी कठोर है तो उसे सॉफ्ट क्यों दिखाया जाए, लेकिन केरला के लोगों को इस बात से भी दिक्कत है कि फिल्म की कहानी कई राज्यों की है तो नाम केरला स्टोरी क्यों। क्रिटिक्स का कहना है कि इससे एक राज्य को खास तरीके से टारगेट किया जा रहा है और धीरे धीरे ये फिल्म सिर्फ फिल्म नहीं रही, एक राजनीतिक बहस बन गई और अब सारा मामला कोर्ट में पहुंच चुका है। कोर्ट तय करेगा कि इस फिल्म को थिएटर में कब रिलीज किया जाए। देखो, कुछ फिल्में आती हैं, लोग देखते हैं, तारीफ या आलोचना करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो रिलीज होने से पहले ही देश को 2 भागों में बांट देती हैं। द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड ठीक वैसी ही फिल्म बनती जा रही है। फिल्म अभी रिलीज भी नहीं हुई है लेकिन बहस शुरू हो चुकी है। सोशल मीडिया पर लड़ाई, टीवी में डिबेट्स, राजनीतिक बयान और अब मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। अब सवाल ये नहीं है कि फिल्म कैसी है, सवाल ये है कि आखिर हर बार ऐसी फिल्मों के साथ इतना बड़ा हंगामा क्यों हो जाता है। कहानी शुरू होती है ट्रेलर से। जैसे ही ट्रेलर रिलीज हुआ लोगों को लगा कि पहली फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाएगी, लेकिन इस बार मेकर्स ने दायरा अपना बहुत बड़ा कर दिया। कहानी सिर्फ केरल तक सीमित नहीं रही। राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल के 3 अलग अलग लड़कियों की कहानी दिखाई जा रही है। 3 अलग अलग शहर में 3 अलग अलग जिंदगियां, लेकिन एक जैसी परिस्थिति। धोखे से रिश्ता, पहचान छिपाकर शादी और फिर कट्टरपंथी की तरफ धकेले जाने का डर। ट्रेलर में दिखाए गए डायलॉग और कुछ बड़े दावे तुरंत चर्चा का कारण बन गए, खासकर वो लाइन जिसमें भविष्य को लेकर एक डरावना अनुमान दिखाया गया है कि आने वाले समय में देश की पहचान बदल सकती है। एक सीन वायरल हुआ जिसमें एक लड़की को जबरदस्ती बीफ खिलाते हुए दिखाया गया, लेकिन बहस यही खत्म नहीं हुई। सबसे बड़ा सवाल, अगर ट्रेलर से साफ हो रहा है कि कहानी इस बार ज्यादा डार्क और इमोशनल होने वाली है, पहले फिल्म की तरह सिर्फ एक केस नहीं बल्कि कई कहानियों के जरिए एक पैटर्न दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि फिल्म पहले पार्ट से ज्यादा खुलासा करेगी। कैसे लड़कियों को सोशल मीडिया, रिश्ते और भावनात्मक कमजोरियों के जरिए फंसाया जाता है। यानी फिल्म खुद को सिर्फ ड्रामा नहीं बल्कि सिस्टम को एक्सपोज करने वाली कहानी की तरह पेश कर रही है। लेकिन जो चीज स्क्रीन पर दिख रही है उससे भी ज्यादा दिलचस्प बात पता है क्या है? वो जो पर्दे के पीछे चल रहा है। सेंसर बोर्ड ने फिल्म को सीधे पास नहीं किया, कई बदलाव करवाए, हिंसा कम करवाई, कुछ सीन हटवाए गए, डायलॉग बदले गए। इसका मतलब साफ है, कंटेंट संवेदनशील माना गया है। और फिर कोर्ट ने मेकर्स से कहा कि फिल्म ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड फिक्शनल ड्रामेटाइजेशन है, यानी पूरी तरह से सच नहीं है लेकिन सच से प्रेरित है। यहीं से सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर फिल्म फिक्शन है तो प्रमोशन में इसे सच के तरीके से क्यों दिखाया जा रहा है? और यही वजह है कि लोग इसे सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि एजेंडा सिनेमा कहने लगे हैं। इससे पहले द कश्मीर फाइल्स के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। इस फिल्म को कुछ लोगों ने कश्मीरी पंडितों की पीड़ा दिखाने वाली सच्चाई की कहानी कहा, जबकि कुछ ने इस पर आरोप लगाए कि फिल्म एक तरफा नैरेटिव दिखा रही है और राजनीतिक माहौल को प्रभावित किया गया। फिर आई द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जिससे कई लोगों में राजनीतिक छवि बनाने या बिगाड़ने की कोशिश की गई। मतलब साफ है, सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं, विचारों का ताकतवर माध्यम भी है।
और यही वजह है कि जब कोई फिल्म धर्म, राजनीति या पहचान जैसी संवेदनशील मुद्दों को छूती है तो बस बहस अपने आप शुरू हो जाती है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसी फिल्मों पर इतना विवाद क्यों होता है? क्योंकि ये फिल्में सिर्फ कहानी नहीं सुनाती, ये दर्शकों से एक पक्ष चुनने को कहती हैं। एक तरफ लोग कहते हैं अगर समाज में कुछ गलत हो रहा हो तो उसे दिखाना जरूरी है। सच्चाई असहज हो सकती है लेकिन उसे छुपाना समाधान नहीं हो सकता। दूसरी तरफ डर ये रहता है कि अगर कहानी आधी या बढ़ा चढ़ाकर दिखाई जाए तो समाज में अविश्वास और नफरत बढ़ सकती है। और यही लाइन सच और प्रोपेगेंडा के बीच में होती है, सबसे धुंधली होती है। पहली द केरला स्टोरी के टाइम पर भी यही हुआ था। रिलीज से पहले विरोध, आंकड़ों पर सवाल, कोर्ट केस, लेकिन विवाद जितना बढ़ा फिल्म भी चर्चा उतनी ही बढ़ी। कई लोगों का मानना है कि कंट्रोवर्सी खुद फिल्म के मेकर्स मार्केटिंग के तरीके से कर रहे हैं। अब पार्ट 2 के साथ भी यही पैटर्न सेम दिख रहा है। कुछ लोग इसे वेकअप कॉल की तरह कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। लेकिन असली सच्चाई शायद इसी बीच में कहीं छिपी हुई है, क्योंकि सिनेमा हमेशा पूरी सच्चाई नहीं दिखाता, वो एक नजरिया दिखाता है और असली फैसला दर्शकों को करना होता है। क्या वो इस कहानी को कहानी की तरह देखेंगे या सच की तरह स्वीकार कर लेंगे? ऐसी फिल्में सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर नहीं चलती, ये लोगों के दिमाग में चलती हैं। यही वजह है कि इस फिल्म को लेकर इतना विवाद हो रहा है और एक प्रोपोगेंडा फिल्म बताई जा रही है। आपने भी ट्रेलर देखा होगा, आपका इस पर क्या कहना है मुझे कमेंट करके आप बताओ और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक और शेयर करो और प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.